बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज एक काफ़ी ज़रूरी खबर आई है क्रिप्टो की दुनिया से, खासकर भारत के लिहाज से। हाँ बिल्कुल। भारत की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है FIUIND, उसने 25 विदेशी क्रिप्टो कंपनियों को नोटिस भेजा है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUIND, अच्छा ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, ज़रा आसान शब्दों में बताएं ये एजेंसी क्या है और ये नोटिस क्यों गया इनको? देखिए, FIUIND जो है वो सरकार की एक तरह से जासूस एजेंसी है पैसों के मामले में। जासूस एजेंसी? अच्छा। हाँ, मतलब वो नजर रखती है कि कहीं कोई बड़े पैमाने पर गड़बड़ वाला लेन देन तो नहीं हो रहा, खास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब वो गलत तरीके से कमाए पैसे को सही दिखाने वाला काम। बिल्कुल, और साथ ही आतंकवाद वगैरह के लिए पैसा ना इस्तेमाल हो, वो सब देखना। तो इन 25 विदेशी कंपनियों को नोटिस इसलिए मिला क्योंकि ये इंडिया में लोगों को क्रिप्टो सर्विस तो दे रही थी। हाँ, बहुत लोग यूज भी कर रहे होंगे इनके प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल, लेकिन वो भारत का एक जरूरी कानून है, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका पालन नहीं कर रही थी। अच्छा, तो मतलब भारत में काम करो पर भारत के नियम मत मानो, ऐसा। ये PMLA कानून क्या कहता है क्रिप्टो कंपनियों के लिए? क्या करना होता है उन्हें? PMLA के हिसाब से जो भी कंपनी भारत में क्रिप्टो का लेन देन करवा रही है, चाहे वो यहीं की हो या विदेशी की, उसे FIUIND के पास रजिस्टर होना पड़ता है। ओके, रजिस्ट्रेशन जरूरी है? हाँ, और सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, उन्हें अपने ग्राहकों की पूरी जानकारी लेनी होती है, जैसे KYC कहते हैं ना। हाँ हाँ, नो योर कस्टमर। वही, वो करना होता है, सारे लेन देन का हिसाब रखना होता है, और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन थोड़ा शक वाला लगे तो उसकी खबर FIU को देनी होती है। ये तो काफी सारे नियम है और ये विदेशी कंपनियों पर भी लागू है, भले ही उनका ऑफिस इंडिया में न हो। हाँ, यही खास बात है। अगर आप भारतीय ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं तो आपको भारत के ये नियम मानने पड़ेंगे। ऑनलाइन बिजनेस का यही मतलब है आजकल। ये बात तो है, पर अगर ये कंपनियां नहीं मानती, मान लीजिए उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया या नियम मानने से मना कर दिया, तो FIU क्या कर सकती है? देखिए, नोटिस तो पहला कदम है। FIU के पास अधिकार है कि वो इन कंपनियों से उनके सारे रिकॉर्ड्स मांग सकती है, ऑडिट कर सकती है, ग्राहकों की जांच कर सकती है। अच्छा। और अगर गलती पाई जाती है तो हर गलती के लिए, हर नियम तोड़ने के लिए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। 1 लाख रुपए? क्या ये इन बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के लिए काफी है? ये तो शायद उनके लिए बहुत छोटी रकम हो। सवाल तो सही है आपका, हो सकता है ये जुर्माना उन्हें ज्यादा न चुभे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। FIU ने इससे भी एक बड़ा कदम उठाया है। वो क्या? उन्होंने IT मंत्रालय को लिखा है कि इन कंपनियों की वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स को भारत में ब्लॉक कर दिया जाए। अरे, ब्लॉक मतलब भारत में कोई उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा? बिल्कुल। अगर IT मंत्रालय ये सिफारिश मान लेता है तो इन कंपनियों का भारत में काम करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा असर डाल सकता है। हाँ, ये तो बहुत सीरियस बात है। इससे तो वो भारतीय यूजर्स भी फंस जाएंगे जिन्होंने शायद इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना पैसा रखा हो। उनका क्या होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है और चिंता की बात भी। एक तरफ तो नियमों का पालन करवाना जरूरी है, गैर कानूनी काम रोकना जरूरी है, पर दूसरी तरफ आम निवेशक का नुकसान ना हो ये भी देखना होगा। क्या कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने नियम माने हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड है? हाँ, करीब 50 कंपनियां, जिसमें भारतीय और कुछ विदेशी भी शामिल हैं, वो पहले ही FIU के साथ रजिस्टर हो चुकी हैं। तो ये एक्शन खास तौर पर उन पर है जो अब तक नियमों से बच रहे थे। और सरकार तो बार बार चेतावनी भी देती रहती है कि क्रिप्टो और NFT वगैरह में पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है। तो क्या ये एक्शन उसी चेतावनी का हिस्सा है? हाँ, काफी हद तक ऐसा ही लगता है। सरकार एक तरफ क्रिप्टो के लिए नियम कानून बनाने पर सोच विचार कर रही है, लेकिन जब तक वो नहीं बनते तब तक जो मौजूदा कानून है जैसे PMLA, उनके जरिए वो इस बाजार पर कुछ नियंत्रण रखना चाहती है, खासकर जब विदेशी कंपनियां बिना किसी नियम के ऑपरेट कर रही हों। मतलब वो ये साफ कर रहे हैं कि अगर आप इन अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर पैसा लगाते हैं और कुछ गड़बड़ होती है तो शायद सरकार आपकी मदद न कर पाए। बिल्कुल, जोखिम आपका अपना है, ये संदेश साफ है। चलिए, तो अब एक सवाल जवाब कर लेते हैं जो शायद कई लोगों के मन में हो। सवाल, FIUIND क्या है और इसने विदेशी क्रिप्टो कंपनियों को नोटिस क्यों भेजा? जवाब, देखिए, FIUIND भारत सरकार की वो एजेंसी है जो पैसों के खासकर संदिग्ध लेन देन पर नजर रखती हैं।
इसने 25 विदेशी क्रिप्टो कंपनियों को नोटिस इसलिए भेजा क्योंकि वो भारत में ग्राहकों को सेवाएं तो दे रही थीं, पर यहाँ का जो ज़रूरी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून है, PMLA, उसका पालन नहीं कर रही थीं, जो कि उनके लिए करना अनिवार्य है, भले ही वो विदेशी कंपनी हो। बिल्कुल सही। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा इस पर। क्या जो विदेशी कंपनियां दुनिया भर में ऑनलाइन सेवाएं देती हैं, उन्हें हर उस देश के स्थानीय कानूनों का अपने आप पालन करना चाहिए जहां उनके ग्राहक मौजूद हैं, भले ही उनका उस देश में कोई ऑफिस या कोई फिजिकल मौजूदगी न हो? आपकी क्या राय है? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।